गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई आपका चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो इस पे क्या क्या कंडीशंस जो है अप्लाई होंगी, आज इस पे हम डिस्कशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी, ठीक है। सो चलिए हम बना लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड, और जिसका डायरेक्शंस आपको अंदर की ओर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका डायरेक्शंस जो है ये आपका प्लेन है, सो प्लेन के अंदर की ओर आपका डायरेक्शन, ठीक है। इस तरीके से ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, कोई चार्ज पार्टिकल हम मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल आपका है Q। सो यहाँ मान लेते हैं हम ये आपका Q पार्टिकल है और इसकी प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं कि ये क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पर। अब ये इस पर इस जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, इस पर मूव कर रहा है। सो क्या इसमें कंडीशंस होंगी, तो सबसे पहले यदि हम यहाँ देखें इस पॉइंट पे, ठीक है, तो यहाँ पर ये चार्ज मूव करेगा। तो कैसे मूव करेगा, तो मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं v है, और इसका मोशन आपको किस तरीके का मोशन करना है, ठीक है, सर्कुलेटिंग मोशन। चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट ही मोशन होगा, इस तरफ जा रहा है यदि, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ, तो इसके परपेंडिकुलर एक क्या होगा, जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, तो अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, और ये फोर्स क्या कहलाता है, वैसे जनरली देखा जाए तो ये तो आपका मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, जो भी अभी हमने पढ़ा था इसको, ठीक है। क्या फोर्स पढ़ा था हमने, Q V, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है हमने ये पढ़ा था, ठीक है। तो यही जो फोर्स है ये फोर्स चेंज करता है न्यू फोर्स में, ठीक है। क्या फोर्स होता है, तो पहले हम इसमें जान लेते हैं। ये पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। सो इस पार्टिकल को यदि हम इसमें फ्लेमिंग रूल्स लगाएं, लेफ्ट हैंड रूल्स, तो आप देख रहे होंगे ये जो है ये वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शंस ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है ये दोनों 90 पे हैं, और इसकी डायरेक्शन पीछे की ओर है, पीछे की ओर किसकी डायरेक्शन, बी की, ठीक है। सो इसमें फ्लेमिंग रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए यहाँ पर हमने अभी माना था कि इसका मूवमेंट इस तरह हो रहा है जिसका वेलोसिटी v था। अब यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, और क्योंकि इस तरफ मूव करेगा तो इसका फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्टिकल्स मूव करता रह जाता है, ठीक है, v वेलोसिटी से, और फोर्स इसमें 90 डिग्री के एंगल पे जो है अप्लाई होता है, ठीक है, जिसको हम वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन ये चेंज होता है क्योंकि ये क्या होता है, सेंटर, ये कहीं एक सेंटर मिलता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स चेंज होता जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है, केंद्र की ओर इसका डायरेक्शंस होता है। तो कहीं भी पॉइंट्स हो, ठीक है, सबका डायरेक्शंस, फोर्स का डायरेक्शंस इसी तरह होता है, तो इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स, या आप पढ़े होंगे इसको हम अभिकेंद्री बल बोलते हैं, ठीक है। सो ये इस तरीके से एक सर्कुलेट या वृत्तीय रूप में
पथ बनाता है और जिस पर हमें चर्चा करना है। अगर आप देखें इसमें तो इसमें क्या क्या चीज़ इसकी हो सकती हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका आप मान सकते हैं कि मास जो है द्रव्यमान m है, ठीक है। तो यदि ये सर्कुलेट कर रहा है तो इसमें आप देखें तो इसका क्योंकि ये चक्कर लगा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक यदि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये पूरा चक्कर लगा रहा है, यानी कि आप चाहें तो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका परिक्रमण काल कितना होता है वो आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको इसकी रेडियस पता होनी चाहिए कि रेडियस क्या है, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। यदि आप यहाँ से ओमेगा दैट मीन्स कोणीय आवृत्ति, ठीक है, अगर ये निकालना चाहेंगे तो v अपॉन आर, यानी कि इसमें भी आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो इस कंडीशंस में हम करते क्या हैं, इसकी रेडियस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रेडियस क्या है ये इसके लिए, तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, हमें ये निकाल लेना है, ठीक है। ये अब आप निकाल लेंगे तभी आप परिक्रमण काल निकाल पाएंगे। टी इज इक्वल्स टू आप जाने होंगे 2π/, ओमेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमें सबसे पहले ये फाइंड कर लेना होगा। तो इसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि एक जो फोर्स अप्लाई होता है और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो चेंज होता है, ठीक है, इसी के द्वारा आपको सेंटीपिटल फोर्स मिलता है। तो ये जो दोनों फोर्सेस होंगे तो आप इनको बराबर कर देंगे। तो देखिए आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी, ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा था। और चार्ज का जो सेंटीपिटल फोर्स होगा वो आप जानते हैं mv² अपॉन आर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ आप देखें तो वी यहाँ दोनों बराबर हैं तो ये आपके कैंसलाइज हो जाएंगे, एक वी से भी यहाँ, और बाकी यहाँ से आप आर निकालेंगे तो आर आपको मिल जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है। ये रेडियस ऑफ पार्टिकल्स आ गया है। और ठीक है, अब आप यदि निकालना चाहें v इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, यहाँ आर की वैल्यू पुटअप कीजिए, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर आपने फाइंड किया है, आप आर निकाले हैं एम वी अपॉन क्यू वी, यहाँ आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है, एम वी अपॉन क्यू वी। एक वी कैंसलाइज होगा, ओमेगा आप निकाल लेंगे और ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी क्यू बी अपॉन एम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप टी निकालना चाहें तो ओमेगा का मान इसमें यहाँ पुटअप कीजिए, आप टी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ज़रा इसको देख लेते हैं। ये देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है इसमें, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, ठीक है। और यहाँ पार्टिकल एक माना गया है, ठीक है। पार्टिकल कई जगह पे इसकी पोजीशन लिखी है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, 4 जगह लिए। और प्रत्येक जगह आपको यही डिनोट किया गया है कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस सेंटर की ओर है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। और वेलोसिटी ये जो है वृत्त की स्पर्शी होती है उसके डायरेक्शंस में प्रत्येक जगह, ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शंस हो गई। इसमें आप फ्लेमिंग रूल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यदि हम इस पॉइंट पे देखें तो ये फोर्स का डायरेक्शंस, ये वेलोसिटी डायरेक्शंस, और एक डायरेक्शंस जो अंदर की ओर है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शंस, ठीक है, बता रहे हैं बी वेक्टर। देख लेते हैं इसमें हम कि इसमें देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया कि चुंबकीय बल ही यहाँ वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसलिए अभिकेंद्र बल आपका कितना होता है, अभिकेंद्र बल
और जो चुंबकीय बल होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, वो QVBA होता है, ठीक है, क्योंकि ये चुंबकीय बल के द्वारा आपको मिलता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो इसको हम बराबर कर देते हैं। देखिए बराबर किया, आर आपने फाइंड कर लिया। आर जैसे ही फाइंड करते हैं सो आप चाहें तो ओमेगा निकाल लेते हैं, इसमें निकाला नहीं गया है, ठीक है, डायरेक्ट निकाला गया है टी, क्योंकि टी इज इक्वल्स टू आप जानते हैं कितना होता है 2πr/v, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2πr/v। समय इज इक्वल्स टू, देखिए ये फार्मूला देखिए, ठीक है, दूरी अपॉन चाल, दूरी वृत्ति गति में 2πr हो जाएगी, चाल भी हो जाएगी, ठीक है। सो ये मान रख दीजिए आप आर की जगह। सो आप ये टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 2πm/q/v। तो अब यदि टाइम पीरियड आप निकाल चुके हैं तो आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की क्या होती है, रिवर्स होती है, ठीक है। सो ये था मोशन, ठीक है, ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी यदि हम इसको अप्लाई करें तो आप इसको कोई साइक्लोन होता है तो उसमें ये चीज़ अप्लाई होती है, ठीक है, साइक्लोन हुआ या कोई भी प्लानिट है जैसे आपका, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका स्टार है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लानिट है, तो ये भी क्या करता है, ये सर्कुलेट मोशन इस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर भी वही टाइम पीरियड आपको मिलेगा, ठीक है, बशर्ते कि चार्ज जो पार्टिकल है उसका मोशंस क्या हो, सर्कुलेट हो, ठीक है। तो उसके आप रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करने के बाद सब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आप फाइंड कर पाएंगे। सो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने इस हेडिंग्स को पढ़ा, ठीक है, कि कोई चार्ज पार्टिकल है और मैग्नेटिक फील्ड में यदि वो मूव कर रहा है और किस तरह का मूवमेंट हो, सर्कुलेटिंग हो, तो उसके जो पॉइंट्स है, ठीक है, आवृत्ति और परिक्रमण काल आप निकालें, ठीक है। सो ये डेरिवेशन है और ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मैंने आपको समझाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे की कुछ टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।